हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी के विषय में कि हमें जो सोलर पैनल पे है वो कितने एम्पेयर के एमसीबी लगानी चाहिए, कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए और कैसे एमसीबी इंस्टॉल करनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि कौन सी हम एमसीबी इंस्टॉल कर सकते हैं और कितने एम्पेयर की इंस्टॉल करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं अपना पैनल दिखा दूँ। अपना ये है यूटीएल का मोनोपर्क 200 वाट सोलर पैनल, 12 वोल्ट पे है ये। और इसमें कितने एम्पेयर की एमसीबी लगेगी और कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए। तो हमारे पास हैं ये दो एमसीबी, जो कि एक है डीसी एमसीबी और एक है हमारे पास एसी एमसीबी। तो जो एसी एमसीबी है वो अपनी 6 एम्पेयर की है, जबकि जो मैंने डीसी एमसीबी परचेज़ की है वो D32 यानी कि 32 एम्पेयर की अपनी है। तो आप देख सकते हैं। तो इनको हम टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि ये वर्क करती हैं या नहीं। तो सबसे पहले बात की जाए हमें एमसीबी क्यों लगानी चाहिए और लगानी चाहिए या नहीं। तो देखिए, एमसीबी का काम क्या होता है। ये जब भी आपके जो पैनल या बैटरी के बीच में वायर कभी भी शॉर्ट सर्किट होगा तो ये क्या करती हैं, आपके सर्किट को कट कर देती हैं और आपका पैनल या बैटरी कोई भी उपकरण हो तो वो बच जाता है। कभी भी शॉर्ट सर्किट पे आपका जो कनेक्शन है वो कट कर देती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये रिकमेंडेड है, जब भी आप पैनल वगैरह लगाएं, काफ़ी जब बड़ा पैनल लगाएं तो ज़रूर इनको इंस्टॉल करें बीच में, क्योंकि अगर कभी भी शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ तो आपका पैनल ख़राब नहीं होगा या आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी। तो उतना ज़्यादा रिकमेंडेड भी नहीं कर रहा हूँ मैं कि आप लगाएं ही, लेकिन अगर आप ठीक ठाक अच्छा सा अपना पैनल लगा रहे हैं तो आप इनको ज़रूर इंस्टॉल करिए। तो अब बात की जाए कि कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए, डीसी या एसी। तो आपको बेसिकली वैसे भी आपको एसी एमसीबी यूज़ करनी डीसी एमसीबी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि डीसी परफेक्ट के लिए बनी होती हैं और ये काफ़ी अच्छा कट भी करती हैं। जबकि एसी एमसीबी अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो वो भी आपका वर्क करेंगी, बट जो कट है वो उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। एक स्पार्क सा आपको मिलेगा पहले, तब जाके वो कट करती हैं। और अच्छा अगर स्पार्क नहीं हुआ तो आपकी एमसीबी जो है वो कट नहीं होगी। ये बेसिकली एसी एमसीबी में होता है, जबकि डीसी एमसीबी हल्का सा भी अगर आपके शॉर्ट सर्किट होता है तो एक खट से कट कर लेती हैं। बाकी अगर आपने सोलर कंट्रोलर लगा रखा है तब भी आपका वर्क हो जाता है। सोलर कंट्रोलर अगर परिपथ में कोई भी दिक्कत होती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो वो भी कट कर देता है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आपको एमसीबी लगाना चाहिए। तो चलिए दोनों को हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने वोल्टेज पे कट मारती हैं या नहीं मारती हैं। बेसिकली 32 एम्पियर मैंने एमसीबी क्यों ली है, क्योंकि मुझे धीरे धीरे, मैंने कई बार बताया कि मैं धीरे धीरे जो अपना पैनल्स हैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, तो इसलिए मैंने जो है वो 32 एम्पियर की जो एमसीबी ली है। तो सबसे पहले बात कर ली जाए कि कितने एम्पियर की आपको एमसीबी लेनी चाहिए और कितने वाट के लिए आपको एमसीबी कितनी लेनी चाहिए। तो बेसिकली एक फंडा है। देखिए, कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। जब भी आप एमसीबी लें तो जितने वाट का आपका पैनल है, या जैसे आपको मान लीजिए 10 एम्पियर का आपका पैनल है, ठीक है, तो उसको आप गुणा कर दीजिए 1.25, ठीक है। 1.25 से आप गुणा करेंगे तो जितना एम्पियर आपको निकल के आएगा उतने एम्पियर की आपको एमसीबी की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1.25% आपको ज़्यादा लोड की लेनी है और आपका काम आसानी से चल जाएगा। कहने का मतलब यही है कि 2 से 3 एम्पियर ज़्यादा एम्पियर की आपको एमसीबी लगानी होती है, तभी आप अच्छे से वर्क आपका करेगा। जैसे कि अपना यूटीएल का है ये सोलर पैनल, 200 वाट सोलर पैनल है। तो अगर मैं इसमें एमसीबी लगाऊं तो इसमें 15 एम्पियर की जो एमसीबी है वो वर्क करेगी, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। वैसे तो 9 एम्पियर अपना पैनल निकालता है तो 10 एम्पियर की लग जानी चाहिए, लेकिन नहीं, आपको 15 एम्पियर की यूज़ करनी पड़ेगी। और इससे कम रेट में आती भी नहीं है एमसीबी। 6 एम्पियर, फिर 15 एम्पियर है, इस टाइप में आती हैं। तो 12 एम्पियर की अगर मिल जाती है तब भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं 9 एम्पियर को गुणा करूं अपने उससे 1.25 से, तो 9 और आई थिंक 9 लगभग 11 वोल्ट के करीब आ जाता है। तो 11 एम्पियर के करीब आपको एमसीबी लगानी है, यानी कि लगभग वही 15 एम्पियर की आपको एमसीबी लगानी पड़ेगी। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में प्रैक्टिकल करके चीज़ें आपको दिखाता हूँ,
तो चलिए इनका भी प्रैक्टिकल करेंगे और देखते हैं कि कौन से अच्छा सा कट करती है अपने परिपथ को। तो अभी तक अगर आपने वीडियो पे बने हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक मैं इसको चलता हूँ नीचे, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने चप्पल भी नहीं पहन रखे हैं और काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो नीचे चेक करेंगे कि कौन सी अच्छा कट लगाती है। और इसमें मैं जल्दी से वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे वायर्स अपने रखे हुए हैं। तो होपफुली आपको MCV का मतलब समझ में आ गया होगा और क्यों लगानी चाहिए ये भी आपको पता चल गया होगा। तो चलिए जल्दी से चेक करते हैं कि अपनी MCV जो है वर्क करेगी या नहीं। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने इन्वर्टर के पास और आप देख सकते हैं कि जो एम्पियर आ रहा है अपना वो 5 एम्पियर चल रहा है और दोनों को हमने कनेक्शन कर लिया है। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, जो आपकी AC MCV होती है उसमें इनपुट नीचे से होता है और आउटपुट ऊपर से होता है, जबकि DC में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको आप ऊपर से या नीचे से कहीं से भी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको AC लगा रहे हैं तो आप नीचे से इनपुट दीजिए और ऊपर से आउटपुट निकालिए, जबकि DC में ऐसा कुछ नहीं होता, आप उल्टा सीधा भी लगा सकते हैं। प्लस आपको किस वायर में लगानी है, तो आपको प्लस वाले वायर में लगानी है अगर आप सिंगल MCV यूज़ कर रहे हैं। वैसे तो ज़्यादातर डुअल MCV आपको मिलती हैं, दोनों पे लगानी चाहिए। लेकिन अगर आप सिंगल MCV यूज़ कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सिंगल यूज़ कर रहे हैं तब भी अच्छा वर्क करेगा। तो अगर आप सिंगल MCV यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको प्लस वाले वायर में लगाना है। तो चलिए अब जल्दी से इसको लगाते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी MCV अच्छा वर्क कर रही है। तो फ्रेंड्स अब चेक करते हैं। सबसे पहले तो अपनी DC MCV चेक करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा पुरानी लग रही है, तो हो सकता है प्रॉपर वर्क ना करे। ये 32 एम्पियर की है, तो मैं सीधा इसको बैटरी से लगाता हूँ, देखते हैं कट मारती है या नहीं। तो ये लगाया मैंने, ऑफ है ये, तो इसको ऑन करते हैं। अब लगाते हैं तो बेसिकली ये कट होनी जो हो जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कट नहीं हुई है। 32 एम्पियर की MCV जो है वो अपनी बैटरी से भी कट नहीं हुई है, तो सोलर से क्या ही होगी। तो आई थिंक ये हो सकता है ख़राब हो या इसको, वैसे ये कट नहीं हो रही है 32 एम्पियर की। तो अगली वीडियो में मैं कुछ कब एम्पियर की जो है MCV लाऊंगा, तो उसको चेक करेंगे कि क्या कट होती है या नहीं। तो अब आते हैं AC MCV पे कि वो कट होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये B6 है, यानी कि 6 एम्पियर की जो है ये अपनी MCV है। तो इसको चेक करते हैं कि ये कट करेगी या नहीं। तो इसको कर देते हैं ऑन। देख सकते हैं आप, रेड दिख रहा है यहाँ पे। अब इसको सबसे पहले तो सोलर पैनल से चेक करेंगे। तो इनपुट हमारा नीचे से हो गया, आउटपुट यहाँ से ऐसे हो गया और ये आप देख सकते हैं अपनी MCV नहीं गिर रही है, क्योंकि 6 एम्पियर आपको वोल्टेज इस समय नहीं मिल रहा है। एम्पियर में अगर मैं दिखाऊं आपको तो इस समय हम लोग को लगभग 5 एम्पियर के करीब मिल रहा है, 5 से 6 एम्पियर मिल रहा है। तो इसलिए ये जो MCV जो है वो कट नहीं कर रही है। AC MCV है ये। तो अब हम देखते हैं बैटरी पे ये कट करती है या नहीं। तो बैटरी पे हम लगाते हैं इसके टर्मिनल और अब इसको लगाते हैं, देखते हैं कट करेगी या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुकी है, तो इसने कट कर दिया प्रॉपर। थोड़ा सा स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसने कट कर दिया था। तो आप AC MCV भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि AC MCV जो है वो कट कर सकती है। बाकी अपना तो पोपट हो गया। ये अपनी DC MCV जो है वो वर्क नहीं कर रही है। अब क्या दिक्कत है, हो सकता है 32 एम्पियर, लेकिन 150 एम्पियर का बैटरी है, वो शॉर्ट होने पर अगर ये कट नहीं हो रही है तो यानी कि MCV ही ख़राब है। तो अगली बार मैं कुछ कम एम्पियर के MCV को ला करके टेस्ट करूँगा। बाकी DC MCV बेस्ट रहती है DC पावर सप्लाई के लिए। अगर आप AC यूज़ कर रहे हैं तब AC में यूज़ करिए। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा था अपना वीडियो। आप AC जो MCV है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली कट कर दे रही है आराम से, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि कम एम्पियर की आप DC MCV ही यूज़ करें। बाकी अगली वीडियो में मैं DC MCV के पे बनाऊँगा और उसमें आपको दिखाऊँगा कि कितने एम्पियर की DC MCV जो है वो 200 वाट पैनल के लिए यूज़ की जाती है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।